नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं नरेंद्र अनफिल्टर। उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां दिल्ली की गद्दी का रास्ता होकर गुजरता है। 2017 में जब बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था तो हर कोई हैरान था कि सीएम कौन बनेगा। चेहरा सामने आया योगी आदित्यनाथ। 2022 में बीजेपी ने मिथक तोड़ा और लगातार दूसरी बार योगी के चेहरे पे चुनाव लड़कर जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि अगले चुनाव का क्या होगा। क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ पर दाव खेलेगी? अगर हाँ, तो इस बार की राह 2017 और 22 से कितनी अलग होगी? क्या चुनौतियां बदल चुकी हैं और बीजेपी के पर्दे के पीछे की तैयारी क्या है? आज के इस वीडियो में करेंगे ए से जेड तक पूरा अनफिल्टर विश्लेषण। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा होंगे? इसका सीधा और निष्पक्ष जवाब है हाँ। 99% संभावना यही है और इसके मुख्य 3 कारण हैं। ब्रांड योगी और हिंदुत्व प्लस विकास का मॉडल। योगी सिर्फ यूपी के नेता नहीं बल्कि देश भर में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से एक है। बुलडोजर मॉडल हो, कानून व्यवस्था पर सख्त रवैया हो और हिंदुत्व का चेहरा होना उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। दूसरा, कोई विकल्प न होना। यूपी बीजेपी में फिलहाल योगी आदित्यनाथ का कोई ऐसा विकल्प नहीं है उनके जितना या उन जनाधार का या जो प्रशासनिक पकड़ रखता हो। तीसरा, कमजोर करने की कोशिश का नुकसान। अगर बीजेपी चुनाव से पहले नेतृत्व बदलती है तो इसका सीधा फायदा विपक्ष सपा और कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा, जो इसे बीजेपी को कमजोर बनाएगी। 2017 और 2022 में क्या चुनौतियां थी, अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पिछले 2 चुनाव में माहौल क्या था। 2017 का चुनाव चुनौती 15 साल का वनवास खत्म करना था। मुलायम सिंह यादव और मायावती के मजबूत दौर के बाद बीजेपी को खुद को स्थापित करना था। रणनीति, गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट बैंक को एकजुट करना। परिणाम, प्रचंड बहुमत। 2022 का चुनाव चुनौती, किसान आंदोलन का भारी असर, कोविड महामारी के दूसरी लहर का और सपा का मजबूत गठबंधन। रणनीति, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और फ्री राशन व डीबीटी योजनाओं का मास्टर स्ट्रोक। परिणाम, दोबारा सरकार बन गई। हालांकि सीधे 2017 के मुकाबले सीटें थोड़ी कम हुई। 2027 में क्या चुनौतियां अलग होगी, तो बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। आने वाले चुनावों में सबसे बड़ी चुनौती बिल्कुल अलग और सबसे पहले से ज्यादा कठिन क्यों है? तो पहला है एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल का शासन पूरा हो चुका है। 10 साल की सरकार के खिलाफ जनता में स्वाभाविक रूप से कुछ नाराजगी होती है। स्थानीय विधायकों के प्रति असंतोष सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। जातीय समीकरण, पीडीए का दबाव। हालांकि लोकसभा चुनावों के बाद अखिलेश यादव पीडीए, पिछला, दलित, अल्पसंख्यक का फॉर्मूला मजबूत हुआ है। बीजेपी का जो गैर यादव, ओबीसी, दलित वोट बैंक था उसे सेंधमारी को रोकना होगा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी आंतरिक कलह और समन्वय संगठन। सरकार के बीच में समय समय पर तालमेल की कमी की खबरें बाहर आती रही है। पार्टी के भीतर मतभेदों को सुलझाना और सबको साथ में रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। चौथा है बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दे। कानून व्यवस्था और राम मंदिर का मुद्दा अभी जगह है, लेकिन स्थानीय स्तर पर युवाओं की नौकरी, पेपर लीक का मुद्दा, महंगाई जैसे जमीनी चुनौतियां वोटरों को प्रभावित करेगी। बीजेपी की अंदरूनी तैयारी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है? क्या बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी है? बिल्कुल नहीं। बीजेपी की चुनावी मशीनरी पहले ही एक्टिवेट हो चुकी है। नंबर 1, संगठन का बड़ा फेरबदल। निचले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी अपने कैडर को रीएक्टिवेट कर रही है ताकि जातीय समीकरणों को दोबारा साधा जा सके। लाभार्थियों से सीधा संपर्क किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों तक घर घर जाके पहुंचने का प्लान है। तीसरा है स्थानीय विधायकों के टिकट काटना। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बीजेपी अपने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है जिनकी रिपोर्ट कार्ड खराब हो। चौथा है योगी की जीरो टॉलरेंस छवि पर जोर। सरकार का पूरा फोकस विकास की परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करना होगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा इस पूरी बातों से? बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ से बड़ा असरदार चेहरा यूपी में नहीं है। इसके लिए दाव उन्हीं पे लगेगा। लेकिन 2027 का मुकाबला सिर्फ राम मंदिर और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आसान नहीं होने वाला है। यह मुकाबला होगा जातीय गणित बनाम बीजेपी के विकास और हिंदुत्व के मॉडल का। आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी 2027 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए या यूपी बीजेपी के सामने ये राह मुश्किल होती दिखाई दे रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अनफिल्टर्ड होकर जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नरेंद्र अनफिल्टर को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।